दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। हम पॉलिटी पढ़ रहे थे यहाँ पर, और वो भी क्लास 6 का एनसीईआरटी का चल रहा था। तो यहाँ पर आज हम चैप्टर 7 और 8 पढ़ेंगे, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं लास्ट में, और ये आपकी पॉलिटी की लास्ट क्लास है, क्लास 6 की, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 चैप्टर का नाम है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कलपट्टू गांव के बारे में है। ये कहाँ पर है देखिए, तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांव की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। कलपट्टू में कुछ लोग नर्स, शिक्षक, धोबी, बुनकर, नाई, साइकिल ठीक करने वाले और लोहार के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर बात हो रही है तमिलनाडु की, ठीक है। वहाँ के एक गांव के बारे में, कलपट्टू के बारे में। तो यहाँ पर आपने देखा ये चीज़ें वहाँ पर होती थी। यहाँ कुछ दुकानदार एवं व्यापारी भी हुआ करते थे, ठीक है। लोग क्या करते थे, इसके अलावा भी लोग जो है तरह तरह की छोटी छोटी दुकानें रखते थे, ठीक है। जैसे चाय, सब्जी, कपड़े की दुकान, ठीक है। बीज हुआ, खाद हुआ, ये सब की दुकानें भी रखते थे लोग, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आगे हम देखते हैं भोजन में क्या खाते थे ये लोग। सुबह ये लोग इडली खाते थे, ठीक है। क्या खाते थे? इडली खाते थे, डोसा खाते थे, उपमा खाते हैं, ठीक है। और शाम के नाश्ते में वड़ा मिलता है यहाँ पर, बोंडा और मैसूर पाक भी मिलता है, ठीक है। यहाँ का मुख्य भोजन है, ठीक है। मैसूर पाक भी यहाँ का एक प्रमुख भोजन माना जाता है, ठीक है। बाकी चाय की दुकानों के पास मतलब लोग काम करने वाले परिवार भी रहा करते थे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, भारत में खेतिहर मजदूर और किसान, कैसे लोग खेती करके अपना कार्य करते थे। भारत में प्रत्येक गांव, थोड़ी चीज़ें और इसके बारे में जानकारी देख लीजिए। यहाँ पर जो है गांव जो है वो छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ करते हैं, ठीक है। कैसे? छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ करते हैं। और ज़मीन कैसे होती है? सिंचित होती है, ठीक है। और इसमें धान की खेती की जाती है वहाँ पर। ज़्यादा लोग मुख्यतः मतलब वहाँ के लोग जो हैं होते हैं वो, उनकी आजीविका खेती पर ही टिकी रहती है, ठीक है। उसी से वो कमाते हैं। और यहाँ पर आम और नारियल की काफ़ी बाग हैं, ठीक है। किसके बाग हैं? आम और नारियल के बाग भी लगाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक। कपास, गन्ना ये भी उगाया जाता है। कपास, गन्ना कहाँ? तमिलनाडु में। कपास और गन्ना, केला, ठीक। केला, केले की भी इन सबको भी उगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं भारत के खेतिहर मजदूर और किसान। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं, ठीक है। खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेती पर निर्भर रहते हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतिहर मजदूरों के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। मतलब क्या करता है, ये दूसरों के घर पे काम करने के लिए जाते हैं उनके खेतों पर, और जो भी उन्हें अनाज या फिर पैसे, जो भी चीज़ें मिलती है उसी से वो अपनी आजीविका चलाते हैं। इनमें से कई भूमिहीन है और कईयों के पास ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। मतलब देखिए, यहाँ पर जो 40% जो है वो खेतीहर मजदूर है। कितने हैं? 40%, ठीक है। 40% जो है वो खेतीहर मजदूर है, ठीक है। और कुछ के पास जो ज़मीन है वो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है। बाकी जो है, बाकी जो बचे हुए हैं वो भूमिहीन है, उनके पास
भूमि है ही नहीं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो मजबूरन जाकर किसी दूर दराज के इलाकों में उनको काम करने के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, और अपनी आजीविका चलानी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए भारत के 80% किसानों की यही हालत है, ठीक है। क्या है हालत है कि उनके पास ऐसे छोटे छोटे टुकड़े जमीन है, और भारत में केवल 20% बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। 20 जो प्रतिशत हैं वो क्या करते हैं, बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। और देखिए एक तरफ ये भी देखेंगे आप कि जो 40% हैं खेतीहर मजदूर हैं वो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ खेतीहर मजदूर है, खेती करके अपना गुजारा बसारा गुजर बसर करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, और हाँ यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जो है जैसे कि गाय रख लिया, ठीक, गाय से उन्हें जो दूध होता है उनको उनका दूध बेचकर जो है अपना रोजी रोटी चलाते हैं, ठीक है। कहीं दूसरे के खेत में काम करने जाते हैं, कहीं और कोई काम हुआ वो भी करने जाते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके बाद देखिए मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन हैं, ठीक है। जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के महत्वपूर्ण साधन है। महुआ पिनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं, ठीक है। मतलब ये सबसे इनको जो है इनकी आय अलग से इनको मिल जाता है, और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त, हाँ, और इसी तरह सहकारी समिति को या पास के शहर के लोगों को दूध बेचने की कई लोगों के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लोग क्या करते हैं, या तो ये लोग जो है महुआ बीनते हैं, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करते हैं और उसको शहद निकालते हैं, उनको ले जाकर व्यापारियों को बेच देते हैं, उससे जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपना घर चलाते हैं। और इसके अलावा वो गाय पाल लेते हैं, तो फिर उसका दूध जो मिलता है उसको बेच के फिर उसके उससे इनका घर चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कुछ नागालैंड के बारे में, ठीक है, नागालैंड के बारे में थोड़ा सा और ध्यान देखिएगा कि इसमें जो बड़े लोग होते हैं, मतलब बड़े किसान होते हैं, वो अन्य धंधे भी करते हैं, जैसे कि दुकान चलाना सूद पर, मतलब किसी को पैसा देना उधार, और छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ चलाना, ठीक है। ये सारे काम भी वो जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो ये सारे काम कर लेते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा सा नागालैंड के बारे में कि नागालैंड के सीढ़ी नुमा खेत, यह एक गांव है जिसका नाम चिजामी है, चिजामी, ठीक। यह नागालैंड के फेक जिले में है। कहाँ है, यह नागालैंड के फेक जिले में, फेक जिला है ये। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। कौन से समुदाय इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, चखे संघ समुदाय के हैं। ये सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस जमीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़ों के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह पाए, ठीक है। और यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। यहाँ पर चावल की खेती होती है। चिजामी मतलब बताया ना, धान लगाते हैं ये लोग। चिजामी के लोगों के पास अपने अपने खेत हैं, लेकिन वे इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। मतलब एक दूसरे के, जैसे कि दो लोगों के पास खेत है, दो लोगों के पास ज़मीन है, तो किसी एक का में मतलब साथ में काम कर लिया तो उसका जल्दी हो गया, फिर वो दूसरे के साथ काम कर लिया तो उसका जल्दी हो गया, ऐसे काम करते हैं ये लोग। और वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। जब दिन का काम खत्म हो जाता है तो सारा समूह इकट्ठे बैठकर खाना खाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये लोग ये सारे काम करते हैं। उसका बाद देखिए पुदपेट कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। क्या करते हैं लोग, मछली को पकड़ते हैं जाकर समुद्रों से, उसके बाद जो है उसको बेचते हैं, बेचने के बाद वो अपना उससे आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल और
कैटामैरान क्या होता है, एक मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव होती है कि पंक्तियां दिखाई देती हैं। ठीक है, मतलब ये लोग मछलियों को पकड़ते हैं, पकड़ के बेचते हैं। ठीक है, इसी से अपना घर चलाते हैं। हर साल मानसून के दौरान करीब 4 महीने तक वे समुद्र में नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि उस समय जो है क्योंकि यह मछलियों के प्रजनन का समय होता है। इन महीनों में हम जो वो व्यापारी होते हैं वो उधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। ठीक है, लोगों से उधार, मतलब जब तक उनके पास खर्च के पैसे होते हैं तब तक तो वो चलते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो व्यापारियों से पैसे लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जिन व्यापारियों से वो पैसे लेते हैं उधार, उनको ही वो उनको अपनी मछली बेचनी पड़ती है। ठीक है, अगर नहीं देंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे तो फिर वो उधार भी नहीं देंगे, तो उनका घर कैसे चलेगा। इसलिए वो क्या करते हैं कि उनको जितना सस्ता मद्दा, जैसे भी वो व्यापारी लेना चाहे उस हिसाब से उनको वो दे देते हैं। ठीक है, मतलब अपनी मछलियाँ उनको ही बेच देते हैं जो लोग उनको उधार देते हैं। ठीक है, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सुनामी आ जाती है, इसके कारण भी उनका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, वो मुश्किल में आ जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का साधन, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आय विभिन्न तरीकों से कमाते हैं। कुछ खेती बाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। खेती में कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे खेत तैयार करना, रुपाई करना, बुआई करना, निराई और कटाई करना। ठीक है, फसल अच्छी हो इसके लिए हम प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, फसल अच्छी हो इसलिए वो लोग क्या, प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। इस तरह जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही चलता है। बुआई और कटाई के समय लोग काफी व्यस्त रहते हैं और दूसरे समय काम का बोझ कम रहता है। देश में अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण लोग अलग अलग तरह की फसलें उगाते हैं। ठीक है, फिर भी हम उनके जीवन की परिस्थितियों में और उनकी समस्याओं में काफी समानताएं पाते हैं। ठीक है, मतलब भले ही अलग अलग तरह की फसलें उगती उगती हैं, लेकिन जीवन आजीविका, मतलब जीवन में उनके बहुत सारे समानताएं होती हैं। इसके बाद देखेंगे 8 चैप्टर, इसके बाद आपका है क्या है, शहरी क्षेत्र में आजीविका। शहरी क्षेत्र में कैसी आजीविका चलती है इसके बारे में है आपका। तो देखिए यहाँ पर लोग कैसे जो है अपना जीवन चलाते हैं। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं। ठीक, और 27 महानगर हैं। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। ठीक, चलती रहती है, चलती रहती है। यहाँ पर देखिए, शहरों में सब्जी बेचने वाले अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे बेचने वाले होते हैं। ठीक, शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं और कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे रहते हैं। स्वरोजगार मतलब उनको कोई रोजगार नहीं देता है, उनको अपना रोजगार खुद से ही ढूंढना पड़ता है। ठीक है, यही हुआ इसका मतलब, स्वरोजगार का मतलब। ठीक है, उनको मतलब वो खुद से ही डिसाइड करते हैं, वो अपनी योजना बनाते हैं कि कैसे उनको कहाँ से माल खरीदना है, कहाँ पर दुकानें लगाना है। ठीक है, और उनकी दुकानें कैसी होती हैं, अस्थायी होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि टूटे फूटे गत्तों के डिब्बे, फिर बक्सों या कागज पर फैलाकर दुकान बना लेते हैं वो लोग। ठीक, कभी कभी खम्भों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा देते हैं और वहीं पर अपना ठेला लगा लेते हैं। सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर जो है, मतलब पन्नी पॉलीथीन बिछाकर काम चलाते हैं। ठीक है, और क्या होता है कभी कभार जो पुलिस वाले होते हैं उनको हटा भी देते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये लोग अस्थायी होते हैं। ठीक है, हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने आपके लिए यहाँ पर ये लगा भी दिया है कि कैसे लोग जो है भागते रहते हैं शहर में। ठीक है, फुटपाथ पर ठेला लगाकर किसी तरह लोग अपना नाई की दुकान, ठीक है, लोग रास्ते में ही, सड़क पर ही जो है बैठ जाते हैं कुर्सी लगाकर और नाई की दुकान खोल लेते हैं, वहीं पर लोगों के बाल काटते हैं। ठीक है, इससे उनकी आजीविका चलती है। और
शहरी इलाकों में क्या होता है कि आबादी ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर जगह जो है कम होती है। ठीक। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि सरकार जो है जैसे सड़क चौड़ी कर रही है, ठीक, कुछ काम कर रही है, तो इससे उनको अपना ठेला हटाना पड़ता है, अपनी जगह हटानी पड़ती है। इसके बाद देखिए बाजार। बाजार वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें भी कतार पर कतार होती हैं। ठीक है, कतार पर कतार थी। फैक्ट्री में क्या होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग होते हैं। लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं कि लोग आएंगे, उनको लेकर जाएंगे और उनको काम मिल जाएगा। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से लेकर जाते हैं। दफ्तर में क्या होता है, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं दफ्तर में, कैसे बहुत सारे लोग दफ्तर में काम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने सैलरी का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास देते हैं। ठीक है, डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज मिलता है। सरकार क्या देती है उनको, जो है ब्याज देती है उस पर। और जब नौकरी से सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जीविका उसी से चलती है। ठीक है, उनको पैसा मिल जाता है रिटायरमेंट के बाद। ठीक। और इसके छुट्टियां भी मिलती हैं, इतवार और राष्ट्रीय त्योहार के दिन छुट्टी भी मिलती है उनको, वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। ठीक। परिवार के लिए चिकित्सा भी मिलती है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो कंपनियां क्या करती हैं, एक सीमा तक कर्मचारी और अपने परिवार, उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा भी उठाती हैं। ठीक। महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है। ठीक है, सेंट्रल जगह है वहाँ पर वो, जहाँ एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्या और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्रायः हॉल नुमा, ठीक है, हॉल नुमा कमरों में चलाए जाते हैं। उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं। यहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं। विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन में मिल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उनको करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चंस आपके बड़े लेवल पर आया हुआ है। ठीक है, तो ये हर एग्जाम में आने की संभावना है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सारी जो मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसी में से हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। पश्मीना शॉल या चांगथांग बकरियों के ऊन से बना है। मुख्य रूप से लद्दाख क्षेत्र में बुने जाते हैं। प्रत्येक परिवार के पास आमतौर पर बकरियां, भेड़ें और डोजोस मतलब याक गायें होते हैं। लद्दाख में हिंदू और बौद्ध प्रमुख संप्रदाय हैं। तिब्बती राष्ट्रीय महाकाव्य केसर गाथा के स्थानीय संस्करणों को लद्दाखियन लोगों द्वारा गाया जाता है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ग। लद्दाख में हिंदू और बौद्ध प्रमुख संप्रदाय नहीं है, इसमें मुस्लिम है। ठीक है, मुस्लिम, बौद्ध और मुस्लिम है। हिंदू को कट कर देंगे। ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग है, इसमें नहीं पूछा है, इसलिए ये आपका निगेटिव है, इसलिए आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद एक, केरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ इस्तेमाल होने वाली मछली पकड़ने के जाल को चीन वाला और चीनी मछली पकड़ने का जाल, मतलब जैसे चीनी मछली पकड़ने का जाल कहा जाता है। तलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों को चेना चट्टी कहते हैं, कहा जाता है। नाव की दौड़ केरल में मनाए जाने वाले ओणम त्योहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इब्न बतूता, जिन्होंने 700 साल पहले यहाँ यात्रा की थी, ने एक यात्रा वृत्तांत में लिखा था जिसमें उन्होंने हिंदुओं के जीवन का वर्णन किया, जीवन का वर्णन किया था। नहीं, इसमें आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या किया था, मुस्लिमों का वर्णन किया था और यह बताया था कि मुस्लिमों की यहाँ पर बड़ी इज्जत है। ठीक है,
हमने इसके पहले चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें ये था ना कि मतलब वो इब्न बतूता था जो आया था, उसने क्या कहा कि यहाँ पर मुस्लिमों की बड़ी इज्जत है, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में यह लिखा था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विविधता के बारे में सही नहीं है। दुनिया में 8 प्रमुख धर्म हैं, उनमें से हर एक का भारत में अभ्यास किया जाता है। बी कहता है 1600 से अधिक भाषाएं हैं जो लोग की मातृभाषा है, 100 से अधिक नृत्य रूप हैं, और भारत में 7 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि 7 नहीं 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? इसमें आपका संस्कृत आ जाएगा, संस्कृत, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और उड़िया। ठीक, ये आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं 6, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए फोर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पूर्वाग्रह का अर्थ है दूसरे लोगों को नकारात्मक रूप से आंकना और उन्हें नीचे दिखाना, किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय लेना। सेकंड कहता है कि स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़ धारणा, जब हम लोगों को एक छवि में ठीक करते हैं तो हम एक स्टीरियोटाइप बनाते हैं। ठीक है। थर्ड कहता है भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता के अनुसार काम करते हैं। राइट आंसर ए 1 हो जाएगा, ए 1 2 ही होगा, या फिर 1 3 होगा, या फिर 1 2 3 होगा। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचायती राज के संबंध में सही नहीं है। ग्राम सभा उन सभी वयस्कों की एक बैठक है जो पंचायत द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में रहते हैं। बी कहता है कि ग्राम सभा ग्राम पंचायतों को गलत काम करने से रोकती है। सी कहता है कि ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य इसके अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के लिए विकास कार्यक्रमों को लागू करना है। डी कहता है कि उद्योगों और श्रम से संबंधित सरकारी योजना पंचायती के अंतर्गत आती है। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि ये पंचायत के अंदर नहीं आती है, गांव के अंदर आती है। ठीक है। उद्योग और श्रम से संबंधित जो सरकारी योजना है ये गांव के अंदर आती है। सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचायती राज से संबंध सही नहीं है। जल स्रोत, सड़कों, ड्रेनेज, स्कूल, भवनों का निर्माण और रखरखाव पंचायत के अंतर्गत आता है। इसमें स्थानीय कर लगाने और एकत्र करने की शक्ति है। यह घरों और बाजार स्थानों पर करों के संग्रह की शक्ति है। सामुदायिक कार्यों के लिए दान राज्यों के कोष में जाता है, पंचायती निधि में नहीं। तो देखिए सिक्स क्वेश्चन जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। सामुदायिक कार्यों के लिए दान राज्यों के कोष में जाता है, पंचायती निधि में नहीं। निगेटिव है ये। 7 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचायती राज के संबंध में सही नहीं है। पंचायत राज के 3 स्तर हैं। ठीक है। 7 क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। पंच और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह हैं। ब्लॉक स्तर पर जिला परिषद है और जिला स्तर पर पंचायत समिति है। निर्मल ग्राम पुरस्कार भारत द्वारा 2004 में उत्कृष्टता के लिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत को नगद पुरस्कार के लिए पेश किया गया था। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा कि ब्लॉक स्तर पर जिला परिषद है तो जिला स्तर पर पंचायत समिति। 8 क्वेश्चन, ग्रामीण प्रशासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। पुलिस स्टेशन के प्रभारी को स्टेशन हाउस ऑफिसर या एसएचओ कहते हैं।
हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 हिंदू परिवारों में बेटों बेटियों और उनकी माताओं के लिए भूमि में समान हिस्सेदारी की अनुमति देता है। जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू है। तो देखिए, ये जो जम्मू और कश्मीर पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू है, ठीक। इसमें आपका डी ऑप्शन होगा। पटवारी या लेखपाल या कानूनगो के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भूमि की माप करना, भूमि रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य है। पटवारी किसानों से भूमि राजस्व के संग्रह को व्यवस्थित करने और सरकार को जानकारी प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है। प्रत्येक गांव का एक अलग पटवारी है। पटवारी गांव के रिकॉर्ड का रख रखाव और अद्यतन करता है। तो देखिए, इसमें आपका राइट आंसर 9 क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रत्येक गांव का एक अलग पटवारी होता है, नहीं, एक पटवारी के अंदर कई गांव होते हैं, ठीक, कई गांव होते हैं। इसके बाद देखिए 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन तहसीलदार के बारे में सही नहीं है? तहसीलदार को राजस्व अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है और यह पटवारी के अधीन काम करता है। तहसीलदार भूमि विवाद भी सुनता है। तहसीलदार यह भी सुनिश्चित करता है कि अभिलेख ठीक से रखे गए हैं और भूमि राजस्व एकत्र किया गया है। तहसीलदार यह सुनिश्चित करता है कि किसान आसानी से अपने रिकॉर्ड की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। छात्र अपनी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र ये सब आपका तहसील से ही बनता है, जो तहसीलदार बनाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। क्यों ए ऑप्शन होगा? क्योंकि जो ये पटवारी के अधीन नहीं होते हैं तहसीलदार। तहसीलदार जो होते हैं वो कलेक्टर, जिला कलेक्टर जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, जिला अधिकारी के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। जिला अधिकारी के अंडर में कौन होता है? तहसीलदार, ना कि पटवारी के अंडर में। इसलिए राइट आंसर ए ऑप्शन। 11 क्वेश्चन, नगरीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? बड़े शहरों के लिए नगर निगम है, छोटे शहरों में इसे नगर परिषद कहा जाता है। शहर को विभिन्न वार्डों में विभाजित किया गया है और वार्ड पार्षद निर्वाचित होते हैं। एक पार्क या एक नया अस्पताल कहाँ बनना चाहिए, ठीक है, जैसे निर्णय कहाँ बनना चाहिए, जैसे निर्णय आमतौर पर वार्ड परिषदों द्वारा किए जाते हैं। नगर निगम संपत्ति कर से 40 से 50% पैसा लेता है। नगर निगम भी मूवी टिकट पर कर से पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ये 40 से 50% नहीं, 25 से 30%, ठीक। 25 to 30% ही जो है भूमि कर होता है, ठीक, संपत्ति कर नहीं, भूमि कर। ये फिर संपत्ति कर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नगर निगम नेक्स्ट क्वेश्चन, चखे संघ समुदाय किस राज्य का है? तो अभी अभी आपने हाल ही में पढ़ा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। चखे संघ समुदाय किस राज्य का है? नागालैंड का है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 12 क्वेश्चन लिए थे जो आपको मैंने करवा दिए हैं। आप वैदिक गुरु चैनल पर हैं। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आपको यहाँ से ज़्यादा कंटेंट जो है वो शॉर्ट नोट के तरीके से मिल जाए, ठीक है। थोड़ा सा पढ़े और जो है ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए आप वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।